स्टार्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। बेटा आप पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो पहली बार आ रहे हैं क्लास में? अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई नहीं है ना? कुछ पहले कर दें बंद करें ना चलने दो। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं तो पॉलिटिक्स से पहले आप पढ़ चुके कभी? नहीं पढ़े? पढ़िए कभी? आपका बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स का नहीं होगा, है क्या? नहीं पॉलिटिक्स का। कितने ऐसे बच्चे हैं, पहली क्लास में पूछा था कि जिनका बैकग्राउंड जैसे इंटर ग्रेजुएशन में पॉलिटी रही हो? पढ़े कोई? आप ग्रेजुएशन में पॉलिटी किए थे? आप अच्छा समझते होंगे। वहाँ पॉलिटी आपने थ्योरी पढ़ी होगी बेटा, है ना? संसदीय व्यवस्था के बारे में आ जाओ बेटा, आ जाओ। हम आपसे पूछना चाहेंगे क्वेश्चन, आप बता पाएंगे? भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, आपके क्या विचार है? भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक उधार का थैला है। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, क्वेश्चन पूछे भी होंगे, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हमें एक दो पॉइंट बताओ। सर मतलब दूसरे देशों से हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, इसलिए उधार का थैला बोल सकते हैं। उधार का थैला है ना, लेकिन ऐसा नहीं, आपको दोनों पक्ष देने पड़ेंगे, पक्ष और विपक्ष। जैसे आपकी बात, ये बात हम मानते हैं कि काफ़ी देश, 60 से ज़्यादा देशों से क्या लिया गया? हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ की कल्चर, राजनीतिक व्यवस्था थी, है ना, छुआछूत, सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? हमारे संविधान से, हमारे भारत की उसी से कल्चर से तो ली गई हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरी तरह से हम पहले एक उधार का फैला है। तो IAS PCS में ऐसे मैथ्स में क्वेश्चन लिखने को आते हैं, 200 शब्दों में लिखना होगा, तो इस तरीके कैसे लिखोगे क्वेश्चन? PCS का जब मेंस का पेपर होता है, IAS का मेंस का पेपर होता है, तब क्वेश्चन लिखे जाते हैं ऐसे। तो आप SSC GD की तैयारी करते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जब हम UPSC PCS मेंस पढ़ाते हैं तब इन क्वेश्चनों को हम डिफाइन करते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट लिखा देते हैं, 5-6 पॉइंट डलवा देते हैं। आप उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कल्चर कैसा था, उसके अकॉर्डिंग बनाते हुए निकल जाते हैं, तब क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान क्या है? कल भी बताया, आप बेटा पहली बार आए तो थोड़ा बताना चाहिए, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान उन प्रावधानों से तात्पर्य है, ठीक है, जिसके आधार पर किसी देश का क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। शासन चलाने का मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन कैसे होगा? शासन का मतलब सार्वजनिक जीवन। सार्वजनिक जीवन का मतलब राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, अर्थव्यवस्था कैसी होगी, विदेश नीति कैसी होगी, प्रशासन व्यवस्था कैसी होगी, वो सारी चीज़ें बेटा कहाँ मिलेंगी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान में मिलेगी, है ना, उस बुक में। ठीक है, संविधान क्या है? संविधान एक बुक है, एक दस्तावेज है, जिसमें बहुत सारे नियम कानून हैं। उसी के आधार पर क्या चलाया जाता है? देश का शासन चलाया जाता है। इसकी कई एक परिभाषा है। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, यहाँ पर राजनीति करने के उद्देश्य नहीं आई थी। किस उद्देश्य से आई थी? व्यापार। धीरे धीरे देखो उसने कैसे अपनी जड़ें जमाई, है ना, व्यापार कार्यों को देखती थी, फिर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे वो लोग, है ना। तो ब्रिटिश के वहाँ के लोग बैठे हुए बहुत सारे कानून बनाए कंपनी के लिए। वो सारे तो किसके हित में बनाते थे? कंपनी के हित में। जरूरत क्यों पड़ी? कंपनी यहाँ पर बेटा मनमाने कार्य करती थी, अपने शौक मौज करती थी, है ना, उनको टैक्स नहीं देती थी। तो उन्होंने कहा यार इनके लिए कुछ कानून बनाओ, तो उन्होंने कानून अपने हित में और कंपनी के हित में बना दिए। आजा बेटा, कंपनी के हित में बना दिए दोनों लोगों ने मिल के। धीरे धीरे वो कानून, पता, भारत वाले उन कानूनों से परेशान हो गए। परेशान होने के बाद 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। फिर उसके बाद किसका शासन आया? क्राउन, वायसराय, है ना, राजा का शासन आया।
तो समय समय पर बहुत सारे सुधार होते गए, लेकिन फिर थोड़ा सोचा कि भारत वाले तो जागरूक हो गए, क्रांति बहुत सारे सैनिक मारे गए थे उस समय, है ना। जागरूक हो गए तो कुछ ऐसे कानून भारतीयों के लिए बना दिए गए कि भैया चलो थोड़ा बहुत तुम्हें भी इसमें क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे, आपके लिए भी ये कानून है, ठीक है। धीरे धीरे कानून बनते गए। उसके बाद सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने पहले की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे भी गए बहुत बार, है ना। उसके बाद औपचारिक रूप से मांग किसने की थी? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया था भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए? अगस्त प्रस्ताव में, है ना, अगस्त 1940 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों ने कहा इसमें मुख्यतः कौन होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए, मना कर दिया। उसके बाद 2 साल बाद क्या भेजा? क्रिप्स मिशन भेजा, है ना, 1942 को क्रिप्स मिशन भेजा। उसके एक सदस्य जो कौन लेके आया था? सर स्टीफर्ड फोर्ड क्रिप्स, है ना। तब भी बात नहीं बनी। जब स्टीफर्ड फोर्ड क्रिप्स भारत आए, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम आपकी मांग को मानते, स्वीकार करते हैं, लेकिन जब दूसरे विश्व युद्ध चल रहा है ब्रिटेन में, उसको समाप्त हो जाए, उसके बाद क्या करना? अपनी संविधान सभा बना लेना, ठीक है। उसी पीरियड में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई, है ना। महात्मा गांधी का आप कब तक हमें बेवकूफ बनाते रहो, अब हम नहीं बनने वाले ना। फिर उसके बाद करीब 3-4 साल बाद क्या आया था? कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन ने 3 कैबिनेट मंत्री भेजे थे। कौन कौन से भेजे थे? A.B. अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड फोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। आपको क्वेश्चन जब परीक्षा देंगे यहीं से पूछा जाएगा बेटा, हम बता दे रहे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछे गए हैं, और अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितना मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख रहे हो, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। क्वालिटी में पढ़ा के चला जाऊँगा, मैं गारंटी से दावा करता हूँ PCS तक का क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपको। SSC GD तो छोड़ दो, भारत पूरे भारत में कहीं भी परीक्षा देंगे आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 20-25 जो भी क्लासें होंगी मेरी, उसमें आपकी क्वालिटी इतनी करा देंगे, PCS तक का कवर हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद क्रिप्स मिशन की जो 3 सदस्य थे उनको याद करके रखेंगे, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? एक बार मैंने पेपर देख रहे थे, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कहाँ पर हुई थी? जगह पूछी गई थी, दिल्ली में जमी थी, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। उनको किस आधार पर बनाया गया था? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसके आधार पर बनाया था। ये भी क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, ठीक है जी। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है। उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? S.C. मुखर्जी। S.C. मुखर्जी संविधान सभा के सलाहकार उसी दूसरी बैठक में चुने जाते हैं, जिनका क्या नाम था? B.N. राव। हमारे संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसके द्वारा लेके आए? कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लेके आए थे। कब लेके आए थे बेटा? 13 दिसंबर। पारित कब हुआ था? पारित कब हुआ था? ये 22 जनवरी 1947 में पारित हुआ था। यही उद्देश्य प्रस्ताव, हमारे पूरे संविधान का दर्शन कहाँ मिलता है? हमारी प्रस्तावना में मिलता है। सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, एक एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये आगे चलकर क्या बना जाके? हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी जाके, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे संविधान सभा में कितने टोटल सदस्य थे? 389 सदस्य। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे बेटा? 296, 92 और 296, और उसके बाद देसी रियासत से कितने थे? 93। आपको जो 4 चीफ कमिश्नरी बताएंगे, कितने बच्चों को याद है? सच बताना। 4 चीफ कमिश्नरी जो आज बताए थे मैंने, कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान, है ना। 4 आपको क्या करना है? याद रखना, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ समितियाँ बताई थी आपको। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अध्यक्ष की बात करेंगे, अगर प्रारूप समिति की स्थापना किसने? प्रारूप हमारे संविधान का किसने तैयार किया था? B.N. राव ने किया था, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन है? ठीक है। संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। अंतिम अधिवेशन में आपका राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को क्या किया गया था बेटा? उसी में अपनाया गया था। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस कब मनाया जाता? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। पहले विधि दिवस मनाया जाता था। 125वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी, है ना? उसी के उपलक्ष्य में संविधान दिवस को मनाने लगे। ठीक है। अब महिलाओं की संख्या पूछी जाती, संविधान में कितनी थी? 15 थी। ठीक है। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? जब भारत का विभाजन हो रहा था उस समय संविधान सभा पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे विभाजन के टाइम? 299। वेरी गुड। ठीक है। और जब संविधान लागू हुआ था तब जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने लोगों ने किए थे? 284। आपसे जीडी की परीक्षा दे रहे पुलिस तो भैया ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। सीधे पूछे जाएंगे। आप उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रस्तावना की। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हमने जो फैक्ट बताए यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने जो फैक्ट बताए आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। जो समितियाँ लिखाई थी मैंने, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, जो भी संघ से संबंधित होगा उसके कौन अध्यक्ष होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे। क्रांति समिति कौन थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे आपके, है ना? मौलिक अधिकार उप समिति कौन थे इसके? जेपी, है ना? झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना? तो ये 4-5 समितियाँ अभी मैंने कुछ दिन पहले जब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया था पीसीएस में बेटा हमने जो समितियाँ लिखाई थी 4-5, बस 4-5 वही समितियाँ डाली गई जो मैंने पढ़ाई थी। सेलेक्ट जो बड़ी बड़ी समिति नहीं है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है। इतना आप करो, इससे ज़्यादा आप कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग प्रस्तावना की। प्रेम्बल, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेम्बल। हमारे संविधान में प्रस्तावना सभी बच्चों को कम से कम एक बार लिख के देखनी चाहिए। प्रस्तावना से बेटा एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन, एक बार मैंने IAS की परीक्षा दी थी दिल्ली था मैं, पढ़ी जगह प्रस्तावना से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। हम सीरियस नहीं लेते थे, हमने कहा यार आर्टिकल्स पूछे जाएंगे पीटी में, तो पीटी में पूछ लिया था हमारे वो प्रस्तावना में कौन सा इसमें न्याय नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। हमें पता ही नहीं था तो हम कौन सा करते, तो हम तुक्का मार के राजनीति करके आए थे। फिर हमने सोचा कि यार प्रस्तावना से क्वेश्चन गलत होता है, सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने दोबारा से पढ़ी इसको। तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पुलिस की तैयारी करें तो कैसे पूछ रहे हैं? प्रस्तावना हमारे संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका। उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कौन सा संशोधन था वो? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। जब संशोधन हुआ था कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। आप याद रखना, समाजवादी, पंथ और अखंडता। इसी में चौथा दे दिया जाएगा एकता। इनमें से कौन सा नहीं जोड़ा गया था तो आपको क्या करना? एकता को बाहर करना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसको समस्त नागरिकों के उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, है ना, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाए रखना, है ना। ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको, तो आपको क्रम पूछा जा सकता है। जैसे हमने बताया आपको संपूर्ण प्रभुत्व, है ना, भारत कैसा राज्य? संप्रभु। किसी के दबाव कोई काम करता है? विदेश हित करता नहीं, उसको जो ठीक लगता है देश हित में ही काम करेंगे। मोदी सरकार है, मोदी सरकार ये सोचे कि अपने मनमाने तरीके से काम करें, क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देश हित में जो भी काम होगा, जो भी डिसीजन होगी वो कैसे लेंगे? देश हित में लेंगे। ठीक है। पहली बात समाजवादी समाज को सबको लेके चलना होगा, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 शब्द है ना। इनकी आपसे सीरीज पूछी जाएगी। आपसे ये पूछा जाएगा व्यवस्थित क्रम कीजिए। हमारी प्रस्तावना का जो सही क्रम है उसको आप क्या करना? व्यवस्थित करना। तो नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे A, B, C, D, A, इस तरीके से दे दिए जाएंगे ना नीचे।
आपको करना इस तरीके से आपको क्या होना चाहिए, क्रम तैयार होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम संविधान के भाग 1 की, जो कल मैंने पढ़ाया था। भाग 1 में क्या दिया गया? संघ एवं अच्छा। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ होगा। छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या बनेंगे? एक संघ बनेंगे, है ना। पूरे संविधान में भारत को राज्य के रूप में परिभाषित किया गया। राज्य क्या होता है? राज्य का बेटा एक निश्चित भूभाग होगा, ठीक है। उसमें रहने वाले कौन होंगे? जनसंख्या, लोग भी शामिल होंगे। राज्य के अंदर सरकार होगी और राज्य कैसा होगा? संप्रभु। आपसे क्वेश्चन पूछा, जैसे जीडीडी की परीक्षा दोगे ऐसे क्वेश्चन पूछा है, राज्य के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं है? 4 चीजें ध्यान रखना। राज्य के अंदर क्या आती? निश्चित भूभाग, एक क्षेत्र होता है, ठीक है। एक एरिया, भौगोलिक सीमा होती है, उसके अंदर रहने वाले कौन होंगे? लोग होंगे, है ना। लोगों के ऊपर कोई ना कोई शासन करेगा, एक सरकार होगी, है ना। 3 चीजें हो गई। उसके बाद भारत कैसा होगा? संप्रभु। अगर राज्य की बात करेंगे, स्टेट, ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं, भारत राज्य की। अगर स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में क्या? स्टेट संप्रभु होता है? नहीं होता है। स्टेट में कौन कौन सी चीजें होंगी? निश्चित भूभाग होगा, एक उत्तर प्रदेश का निश्चित भौगोलिक सीमा है ना। उसके अंदर जनसंख्या रहती है और उसके अंदर एक सरकार काम करती है, जो योगी सरकार है। राज्य के अंदर ये 3 चीजें आती हैं और भारत के अंदर ये 4 चीजें। भारत एक संप्रभु देश है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ध्यान रखना है चीज को। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ, है ना। छोटे छोटे राज्य मिलकर 28 राज्य और 8 के हिसाब से मिलकर क्या बन गया? एक संघ बन गया, है ना। तो संघ के लिए शब्द कौन सा प्रयोग किया गया? ये दिमाग में रखना। जब भी आप क्वेश्चन करो, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, यूनियन शब्द को ध्यान रखना है ना। कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहले इंडिया लिखा जाता था, फिर बाद में क्या कर दिया गया? भारत कर दिया गया। आप बताओ, अगर इंडिया जैसे जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग गया, भाग बताता है ना, तो अगर इंडिया होता तो फिर कैसा लगता? राष्ट्रीय गान अच्छा लगता? नहीं लगता। हर जगह इंडिया होता तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो क्या कर दिया गया? भारत कर दिया गया, है ना। तो इतना डीप में जाओ ना, डिटेल में कोई मतलब नहीं। जो चीज़ें पूछी जाएंगी परीक्षा को, उन्हीं से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। भाग 2 की बात करते हैं, वो भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 में एक आर्टिकल भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? भारत नए राज्यों की स्थापना, विदेशी राज्य को भारत ला सकता है। सीधे सीधे शॉर्ट में दिमाग में रखो याद। जैसे अगर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना है तो कौन से आर्टिकल के द्वारा मिलाएगा? आर्टिकल 2 के द्वारा मिलाया जाएगा, ठीक है। चाहे अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे नेपाल, कोई भी राज्य में आएगा तो किस आर्टिकल के द्वारा आएगा? 2 के द्वारा आएगा। कौन मिला सकता है? किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास पावर है, संसद के पास पावर है, ठीक है। अगर भारत के किसी राज्य में उसके नाम में या क्षेत्र में, है ना, उसकी सीमा में बदलाव करना है तो कौन कर सकता है? आर्टिकल 2 कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, योगी सरकार अगर 4 भागों में बांटना चाहे तो बांट सकती है? योगी सरकार ने संसद बांट दी है ना। दिमाग थोड़ा दूर तक दौड़ाओ, संसद बांटती है ना, वही परिवर्तन करती है। योगी सरकार से पूछा जाएगा कि आप चाहते हो, हम ऐसा करना चाहते हैं। योगी सरकार के बारे पूछा जाएगा, योगी सरकार कहेंगे नहीं करना चाहते। हाँ पूछो। जो राज्य के अंदर जो शहर वगैरह उनका नाम चेंज करने के लिए ना, तो वो शहर का नाम चेंज कर सकती सरकार। जैसे नाम
चेंज कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टेशनों का नाम चेंज किया, शहरों का नाम चेंज कर दिया, वो कर सकती है, लेकिन नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ भाग काट के उत्तराखंड को दे दिया जाए, वो नहीं कर पाई, वो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, राज्य से सहमति मांगी जाएगी। राज्य कह देगा कि भैया हम नहीं चाहते कि आप हमारे हिस्से को उत्तराखंड को दो, लेकिन उसके पास पावर है, वो कर देगी। नहीं मानती। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से 2014 में अलग हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश मना कर रहा था कि हमें अलग मत होने दो, हम एक साथ रहेंगे, लेकिन नहीं, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। पावर है उसके पास। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे भाग 2 नागरिकता की। चल नहीं रहा बेटा ये। बात अब देखिए, उसमें तो और देखिए कोई टीचर लग रहा है। बात अब देखो, शांत हो जाओ बेटा। हमारे संविधान में 22,395 अनुच्छेद और 8-12 अनुसूचियाँ हैं हमारे। अभी उसी का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और कौन कौन से पूछे जाएंगे हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, नागरिकता हमारे संविधान में भाग 2 में प्रावधान है। किस भाग में? भाग 2 में। अगर इसकी आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल 5 से लेके भारत में कैसी है नागरिकता? एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता? तो बेटा एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। हमारे संविधान में नागरिकता किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किस देश की संविधान? किसी भी देश में नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप भारत के नागरिक हैं, है ना? आपको जो सुविधाएं मिलेंगी वो क्या विदेशी नागरिक को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, है ना? विदेश के जो नागरिक होते हैं वो अलग होते हैं, उनको अलग सुविधाएं दी जाती हैं और आपको अलग। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, है ना? मौलिक अधिकार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशली आप लोगों के लिए हैं। किसके लिए? आप लोगों के लिए। जैसे जो भारत का नागरिक होगा उसको नौकरी में क्या दिया जाएगा? समान अवसर दिए जाएंगे। क्या विदेशियों के लिए हैं? नहीं है। लिंग, जन्म और स्थान, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाता है उनके खिलाफ। कैसे किया जाता है? कोई भी अगर विदेशी भारत में आता है
ताजमहल देखने जाता है तो उस पर टिकट अलग लगती है और आप पे अलग लगती है, दोनों पे क्या क्या अलग अलग टिकट लगती है। आपका 50 रुपये लगेगी, वहाँ पे कितना लगेगा 1200 का 1200 रुपये टिकट होता है। तो वहाँ पे का भेदभाव किया जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता का आर्टिकल 19, आपको आज़ादी दी गई है, आप कहीं भी बोल सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, घूम फिर के चारों तरफ क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 19 दिया गया है, लेकिन उनको नहीं दिया गया है। शिक्षा एवं संस्कृत, शिक्षक संस्थान खोलने का अधिकार किसको, आपको अधिकार है, लेकिन उनको नहीं अधिकार है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको दिए गए और उनको नहीं दिए गए, ठीक है, नागरिक के तौर पर। इसके 5 आर्टिकल हैं, 6 वो आर्टिकल लिखा दे रहे हैं आपको। आप जब भी परीक्षा देंगे आपको भाग पूछा जाएगा नागरिकता के भाग में किस देश से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, भारत में कैसी नागरिकता ये करना है, ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती हैं। आर्टिकल करा दे रहे कौन कौन से आर्टिकल। आर्टिकल 5 संविधान संविधान के प्रारंभ में नागरिक, प्रारंभ से नागरिकता, हमारा संविधान प्रारंभ कब हुआ था बेटा, 26 जनवरी 1950। इसमें 3 कंडीशन थी, ये पूछा नहीं जाएगा, हम लिखा दे रहे हैं। किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, माता या पिता का जन्म, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले उसके माता पिता का जन्म हुआ हो तब माना जाएगा। तीसरी कंडीशन, संविधान के लागू होने आ जाओ बेटा, होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय की कंडीशन है। संविधान की प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो जन्म से। दूसरी कंडीशन, माता पिता में किसी एक का जन्म हुआ हो। तीसरी कंडीशन, जब संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पूर्व क्या रहा हो, भारत में रहा हो, ठीक है। ये पूछा नहीं जाएगा आपसे क्वेश्चन, आप लिख लीजिए बेटा। लिख रहे हैं, अभी समझ रहे हैं। पूछा नहीं जाएगा, जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय परिस्थिति में ये आर्टिकल्स बनाए गए थे। बैठा दे बेटा। आर्टिकल 6
पाकिस्तान से आए लोगों की टूर्नामेंट है। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से आना चाह रहे थे, उनकी नागरिकता की बात की गई है। कब? 19 जुलाई 1948। अगर इस डेट से पहले भारत आ गए तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगर इसके बाद आते हैं तो क्या लगेगा? परमिट। 6 महीने के बाद क्या मिलेगी? नागरिकता। ठीक है। अगर इससे परमिट है 6 महीने के बाद ही नागरिकता मिलेगी। 6 मंथ का टाइम है। अब ये पूछे दे जाएंगे उस टाइम के पीरियड की बात कर रहे हैं। परमिट जारी करना पड़ता था। जहाँ से वो लोग आएंगे, एक अधिकारी होगा, उससे कहेंगे हम भारत जा रहे हैं, तो वो परमिट जारी करेगा। 6 महीने तक रहेंगे, फिर उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ये 19 जुलाई 1948 तक अगर भारत में आते हैं तो उनके लिए कोई परमिट नहीं है। अगर उसके बाद आते हैं तो क्या लगेगा? परमिट। ठीक है। ये पूछे नहीं जाएंगे, सर जाना करा दे रहा है। बता दो। यस सर। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता भारत का विभाजन होने वाला था। कुछ लोगों को पहले लगा कि भारत का जब विभाजन होगा क्यों ना हम पाकिस्तान चले, है ना। 1 मार्च 1947 के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान चले गए थे। जाने के बाद वहाँ देखे, उनके हालात देखे, उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि चलो अब हम वापस चलते हैं। तो वो भारत वापस लौट आए थे। उनके लिए भी क्या दिया था? परमिट नियम लागू कर दिया। ठीक है। 6 महीने की रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस समय की कंडीशन है, अब नहीं पूछे जाते है। के बाद अगर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाता उसको क्या भूला कहते हैं? नहीं कहते। ये इनको पहले ही लग गया था कि भारत विभाजन होगा तो क्यों ना पाकिस्तान चले, वहाँ ठीक होगा। वहाँ जब मारकाट हुई है ना, हालत खराब हुई, तो क्या हुआ? वहाँ से भारत से वापस आ गए। ठीक है।
बाहर ये विदेश के लिए है। उसके माता पिता या कोई बच्चा बाहर रह रहा है, हाँ बाहर आउट ऑफ कंट्री विदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। दादा दादी, ठीक है। भारतीय नागरिक है, तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। ये बेटा चारों आर्टिकल कोई मतलब के नहीं, ये आर्टिकल चारों कोई मतलब के नहीं, कभी नहीं पूछे जाएंगे। आप जब परीक्षा देंगे, आप जब परीक्षा देंगे, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा आपको। जब देश का विभाजन हुआ था उस समय का हालात है ना, उस समय की परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप लिख लो, हमने लिखा दिया आपको, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता भारतीय, अगर वो विदेश में पैदा हो जाता तो वो नागरिक कहाँ का माना जाएगा, भारत का माना जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए 8 माता, ये पूछे जाएंगे आपसे कभी, जो पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको 5 बता दूँ इसको। आर्टिकल 9 किसी व्यक्ति द्वारा विदेश की नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। राइटिंग आपको समझ में आ रही है? यह कोई व्यक्ति जैसे आप हैं, विदेश चले गए है ना, नौकरी के उद्देश्य से चले गए कभी, और जाके अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो भारत की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 में ये चीज़ कही गई, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली जाती है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद दे दिए जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। सर 5 साल के लिए काम में सर बाहर जाते हैं वो सर एनआरआई वगैरह होते, वो वीजा पे जाते हैं वो लोग। अभी हम बताएं पूरा डिटेल में, इसको समझेंगे नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे समाप्त होती है ना। हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर 11 में क्या क्या चर्चा है ना, वो चीज़ हम बता रहे हैं।
नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। क्या ना करे? अन्यथा। ये अन्यथा का मतलब जैसे अब भारत के विरोध में कोई नारेबाजी ना करे, है ना। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है या चाइना का युद्ध चल रहा है तो आप नारे लगा रहे हैं, है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। नागरिकता समाप्त करने का उद्देश्य बेटा ये नहीं कि आपको भारत से बाहर कर दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो सब छीन लिए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो क्या वो जी पाएगा सही से? उसकी एक जेल हो जाती है, घूमने फिरने की आज़ादी खत्म हो जाएगी आपके पास, सरकारी नौकरियों में भाग नहीं ले सकते, है ना। तो सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएगी, एक जेल हो जाएगी, है ना, तो समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 इसमें नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद। नागरिकता से संबंधित विधि संसद। अगर आपसे मंत्रालय पूछा जाएगा तो कौन सा मंत्रालय होगा? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। नागरिकता से संबंधित विधि कानून तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा, है ना। अगर मंत्रालय की बात की जाएगी तो कौन करेगा? गृह मंत्रालय। ये तो हमारे जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल दिया गया। वेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसको नहीं पकड़ पाओगे, हमने सीधे सीधे भाषा में लिखा दी है, ठीक है। आर्टिकल जो 5, 6, 7, 8 ये कभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये उस समय की कंडीशन थी जब भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। आर्टिकल 9 अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है ना तो देश की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, है ना। संसद कानून बनाएगी। अगर मंत्रालय की बात की जाएगी तो कौन? गृह मंत्रालय। कितने बच्चे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? संसद को कितने बच्चे समझते हैं? संसद को आप नहीं समझते बेटा। देश का कोई कानून बनाती है तो कौन? संसद बनाती है। संसद, पार्लियामेंट। संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
अगर कोई कानून बनाना, जैसे आपको बेरोजगार हैं, सभी घूम रहे हैं नौकरी की तलाश में, है ना, नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार एक विधेयक लेके आए, मोदी सरकार साहब बार बार उम्मीद करते हैं कि सरकार नौकरियां हमें दे। तो लोकसभा में किसकी सरकार है? मोदी, है ना। लोकसभा से क्या बना, बहुमत हल्का नेता होता उसको क्या बनाते, प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो मोदी सरकार चाहे कि यार सबको नौकरियां दे दी जाए, तो एक बिल लेके आएंगे, विधेयक, पहले चर्चा करेंगे सदन में, सब लोग कहेंगे ठीक है नौकरी दे दो। अगर वो बिल या विधेयक कहाँ पहुंचेगा? राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या कर देगी? उसको पारित कर देगी। पारित करने के बाद किसके पास पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास जब पारित हो जाएगा, देश के लिए वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। कानून बनने के लिए उसको लागू कौन कराएगा? कार्यपालिका का कार्य होता है। सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, सबसे नीचे आप लोग तैयारी कर रहे हैं कार्यपालिका का, आप भी अंग हैं। कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये चीज, ये तो हमारे उस समय संविधान की बात है ना। लेकिन समय समय पे इसमें संशोधन हुए। सबसे पहले सबसे पहली बार 1955 में संशोधन हुआ। नागरिकता देने के प्रकार 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है। पहला कौन सा था? जन्म से। जन्म से लोग मिसयूज करने लगे। इसमें मिसयूज क्या होने लगा बेटा? जब देश आज़ाद हुआ था, भारत पाकिस्तान के संबंध थे। अगर कोई विदेशी यहाँ पर आता है, पाकिस्तान वाले आए यहाँ पर, या विदेश के कोई लोग आए, ताजमहल देखने आए इंग्लैंड वाले, तो अगर बच्चा पैदा हो गया भारत में तो नागरिकता कहाँ की मिलेगी? भारत की मिलेगी। उस समय कुछ कहा ही नहीं गया था। फिर पहली बार संशोधन 1986 को हुआ। कब हुआ? 1986 को संशोधन हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि माता पिता कोई एक कैसा होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। फिर भी इसका मिसयूज होता रहा। आगे मिसयूज होता रहा। मिसयूज कैसे हुआ? अगर कोई महिला भारतीय है, पाकिस्तानी पुरुष यहाँ पर आया, तो उसके साथ रहा, रिलेशन में बच्चा पैदा कर दिया, तो नागरिक कहाँ का होगा? भारत का होगा, है ना। तो इसमें मिसयूज होता रहा। फिर 2003 में इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो दोनों चीज़ों क्या होनी चाहिए? माता पिता दोनों क्या होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। आपको नागरिकता किस आधार पर मिली है? हम लोगों को नागरिकता किस आधार पर मिली बेटा? वंश के आधार पर। हमारे पिताजी के पिताजी है ना, तो इसी भारत के रहे होंगे, है ना, उनको नागरिकता मिली, उसी के आधार पर हमें नागरिकता मिल गई। वंश को हमारे यहाँ पर पुरुष पिता को माना जाता है। किसको माना जाता है? पापा को। भारत एक पुरुष प्रधान देश था उस समय, है ना, तो पिता को ही वंश माना जाता था, है ना। बाद में 1992 में क्या कर दिया गया? संशोधन। महिला सुप्रीम कोर्ट चली गई। उन्होंने कहा कि भैया बच्चा को पैदा हम करें, लेकिन नाम किसका चलेगा? पिता का। संविधान समानता की बात करता है, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता। तो ये भेदभाव कैसा है? पिता के आधार पर अगर वंश माना जाएगा। तो 1992 के बाद वंश में किसको जोड़ लिया गया? माता पिता दोनों को जोड़ लिया गया। अभी वर्तमान में भारत में सानिया मिर्जा है, भारत की भी नागरिक है, और पाकिस्तान, उनका डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, भारत में रह रही। अगर उनका बेटा चाहे भारत की भी नागरिकता ले सकता है। जब 18 साल एज हो जाएगी, अगर वो चाहे तो कहाँ की नागरिकता ले सकता है? भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, वंश दोनों को माना गया 1992 में माता पिता। ठीक है, इतना गहराई में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, हम ज़्यादा थोड़ा डीप में पढ़ा रहे हैं।
उसके बाद बेटा पंजीकरण के द्वारा। इसमें भारत में कितने वर्ष रहना होगा? 5 वर्ष। 7 वर्ष। पहले 5 वर्ष था, अब 7 वर्ष। जैसे कोई व्यक्ति भारत आया, पढ़ाई करने के उद्देश्य है, मेडिकल की तैयारी करने के उद्देश्य है, कहीं से भी आया, यहाँ पर रहा, कॉलेज में पढ़ाई किए और किसी से प्रेम संबंध हो गया, शादी कर लिया, 7 साल रहेगा तो उसको क्या दे दी जाएगी? नागरिकता। ठीक है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में पंजीकरण के आधार पर नागरिकता देने के लिए उसको भारत में कितने वर्ष रहना होगा? 7 वर्ष रहना होगा। ठीक है। ये जो चेंज हुआ है 7 वर्ष का, ये कब? क्या चीज बेटा? तो अभी ये कब से लगेगी? ये 7 वर्ष। अभी थी 7 वर्ष के पहले 5 वर्ष थे, 6 महीने थी 1986 से पहले, तो 7 वर्ष कर दिए। 5 से 7 लिखा हुआ है किताबों में, 7 वर्ष है। अच्छा, ये पंजीकरण का देख लेना नेट पर सर्च। ठीक है। ये शायद 2003-4 में 5 में हुआ लगभग। आप एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक है। क्या कह रहे? क्या चीज? मश लड़वाने की बुक में 7 वर्ष लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में। पहले 5 था, 7 कर दिया गया। देशीकरण, देशीकरण का टाइम पीरियड 10 वर्ष, 11 साल लगभग है। कितना टाइम है? कम से कम 10 वर्ष। हम बता रहे हैं, इसको डिटेल में बता रहे हैं। देशीकरण जैसे कोई विदेशी व्यक्ति अगर भारत में आना चाहता, नागरिकता लेना चाहता देशीकरण के द्वारा, तो भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना होगा बेटा? उसको 10 साल रहना होगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो भारत में, जैसे कला विज्ञान, उसमें विशेष रुचि होगी। दूसरी बात, भारत की जो 22 भाषाएं, उनमें एक भाषा की बेहतर जानकारी हो। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अदनान सामी, जानते हो, पाकिस्तान के एक सिंगर है बहुत बड़े, तो उनको नागरिकता इसी देशीकरण के आधार पर दी गई। भारत में पहले 10 वर्ष रहे, कला में बहुत अच्छा योगदान रहा, वो बहुत बड़े सिंगर हैं, तो उनको नागरिकता दे दी गई देशीकरण के आधार पर। ठीक है। अर्जित क्षेत्र, आपका जो सिक्किम है 16 जुलाई 1975 को जब भारत में मिला था, तो इसको नागरिकता क्या जन्म के आधार पर दी गई थी, वंश के आधार पर दी गई थी? नहीं दी गई थी। किस आधार पर दी गई थी बेटा? अर्जित क्षेत्र के आधार पर दी गई थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे संविधान में नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है? तो कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। ठीक है। पंजीकरण के द्वारा भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना चाहिए? 7 वर्ष। देशीकरण के द्वारा 10 वर्ष टाइम पीरियड। अभी कहाँ नागरिकता उसको मिलेगी? उसको रहना होगा 10 साल। देखो जन्म से तो होगा नहीं, ना वंश से होगा। पंजीकरण करा देंगे, अब वो देखो कैसे दी जाएगा। ये तो 9
नागरिकता अधिनियम, है ना, जो CA 2019 को पारित हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन ही बन सकता है CA से। CA में बेटा क्या कहा गया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है ये, नागरिकता अधिनियम है, 1919 को लाया गया। तो डिटेल में बता रहा है उसके बारे में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तीन देशों से कौन कौन से लोग आए थे बेटा? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह समुदाय के लोग कहाँ आए थे? भारत। कब आए थे? 31 दिसंबर 2014 से पहले। दिसंबर 2014 से 6 समुदाय के लोग, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, है ना, ये 6 लोग कहाँ से आए थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। उनको क्या दी जाएगी बेटा? नागरिकता। लेकिन बवाल हुआ था, आपने देखा होगा, आंदोलन हुए थे। क्यों हुए थे? मुस्लिम लोग नाराज थे, वो चाहते थे कि हमें भी नागरिकता दी जाए। इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखना, किसको शामिल नहीं किया गया? कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था 2020-21 में, इसमें 3 दे दिए गए थे, हिंदू, सिख, ईसाई, और चौथा दे दिया गया था मुस्लिम। NRC लागू करने वाला पहला राज्य? आसाम है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अमित शाह कहते हैं कि पूरे भारत में NRC लागू होगी, लेकिन हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? लोगों ने विरोध किया, है ना। दिल्ली जंतर मंतर पर देखा कितना बड़ा आंदोलन हुआ था इसी को लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवैध लोग भारत में रह रहे हैं। अगर ये NRC लागू हो जाती तो उनको क्या होता? भारत से बाहर जाना पड़ता, उनके पास नागरिकता तो है नहीं। तो अगर NRC लागू करेंगे तो क्या करना होगा? बाहर जाना होगा। NRC लागू करने वाला पहला राज्य आसाम है, और CA पूरे भारत में 2024 से ये लागू है। लेकिन किन किन लोगों के लिए? हिंदू समुदाय के। कौन सी जातियाँ? 6 प्रकार की। कौन कौन सी? सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, है ना। ये 6 प्रकार की जातियाँ, ध्यान रखना। लेकिन इसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे, ठीक है।
सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में, है ना। सीए कब पारित हुआ? 1949। आपसे पूछा जाए सीए है क्या, आप क्या बताएंगे? 31 दिसंबर से 2014 से पहले भारत में ऐसे 6 समुदाय जो भारत में रह रहे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, तो उनको नागरिकता देने का इसी सीए में प्रावधान है। ठीक है, 2024 से ये लागू है, मार्च 2024। ठीक है, भारत में एनआरसी पहले कहाँ लागू हुआ? असम में लागू हुआ। हम आपको पॉलिटी में अभी नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे। जो मैं बताऊंगा कुछ नहीं पढ़ना आपको। जब भी आप परीक्षा देंगे सीधे सीधे भाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहाँ से पूछा जाएगा? भाग। नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में किस भाग में है? तो भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता जो ली गई है हमारे संविधान में, किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। आर्टिकल की चर्चा पूछी जाएगी, किस आर्टिकल में चर्चा है इसकी? 5 से लेकर 11 तक चर्चा है। ठीक है, भारत में कैसी नागरिकता है? नागरिकता भारत में कितने प्रकार से मिलती है? 5 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हैं? जन्म से, वंश से, पंजीकरण, देशीकरण और अधिष्ठित। ठीक है, नागरिकता अब त्यागने के, नागरिकता हमारे 5 प्रकार से दी जाती है, लेकिन समाप्त करने के 3 प्रकार हैं। पता नहीं कैसे खराब सब चली भी रही है। त्याग देना, बर्खास्त कर देना, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो क्या करेगा? नागरिकता को त्याग देगा। हाँ, वंचित कर देना, बर्खास्त कर देना, कोई ऐसे अवैध कार्य ना करे, सरकार क्या कर देगी? तो बर्खास्त कर देगी। वंचित जैसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता ले ली 419 में, है ना। पंजीकरण के द्वारा ले ली नागरिकता को तो क्या कर देंगे? वो लोग वंचित कर देंगे। क्या चीज बेटा? बर्खास्त कर देना, अपने स्वेच्छा से त्याग दो, बर्खास्त कर दो और वंचित। 3 प्रकार। क्लास में मैं पता नोटिस कर रहा हूँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके समझ में नहीं आ रहा पॉलिटी, वो परेशान है, सोने लगते हैं। कितने बच्चों को सच बताना नहीं समझ में आ रहा पॉलिटी? कितने ऐसे बच्चे हैं पॉलिटी नहीं समझ में आ रहा? कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं उनके समझ में आ रहा है। बेटा आप बिल्कुल घबराएं ना, है ना, निश्चिंत रहें। एक बार में पॉलिटी किसी को नहीं आएगा, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप मेहनत करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ेंगे, चीज़ें सारी समझ में आएंगी। फिर आपको क्या लगता है जो टीचर पढ़ाता है एक बार में आ जाती है? तो नहीं आती है। आपको लगता है सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ा रहे। लक्ष्मीकांत 10 बार किताब पढ़े होंगे हम। लक्ष्मीकांत कक्षा 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी बुकें पढ़े हुए हैं। एक बुक नहीं, बहुत बुकें पढ़े हुए हैं। तो हम ऐसे थोड़ी नहीं है, आपकी तरह हम भी कभी क्लास में बैठा करते थे।
तो पहली बार तो मेरे ऊपर से निकल गया, मुझे खुद ही नहीं आया कि ये कैसे समझा जाएगा। सुभाष कश्यप की जो बेयर एक्ट आती है, देखिए आप लोगों ने नहीं देखी, पॉलिटी पढ़ते होंगे, उसकी लैंग्वेज इतनी टफ है आप समझ ही नहीं पाओगे आर्टिकल क्या क्या रहा है, उसकी हिंदी को नहीं समझ पाओगे आप लोग, इतनी टफ लैंग्वेज है। हम आपको बोलचाल की आसान भाषा अपने अकॉर्डिंग लिखवा रहे हैं कि आप चीज़ों को समझ पाएं बेहतर तरीके से। अगर किताब की अगर भाषा लिखा दी जाए आप समझ ही नहीं पाएंगे चीज़ों को। आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मैं चीज़ें लिखा रहा हूँ परीक्षा में वही पूछी जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आप पीसीएस तक की परीक्षा देंगे, मैं दावा करता हूँ जो मैं पढ़ा के जाऊँगा वहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा। आपकी पॉलिटी 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन के तैयार हुई थी, हम आपको 20-25 दिन में सारी चीज़ें दे रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। आपको अभी अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, देश का शासन कैसे चलता है, कैसे चुनाव होता है, एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। IAS PCS कैसे बनते हैं, उनका कौन चुनाव करता है ना, कैसे परीक्षा दी जाती है, आपकी पुलिस की परीक्षा कैसे होती है, सब बताएंगे। एक एक 4th क्लास से लेके IAS अधिकारी कैसे बनते हैं सब बताएंगे। राष्ट्रपति से लेके नीचे जो विधायक वगैरह होते, गांव का प्रधानमंत्री कैसे बनता होता, कैसे चुनाव होता, सारी चीज़ें बताएंगे। कौन उसमें भागीदारी, किस किस की भागीदारी होती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। जब आप ऑलरेडी 25 क्लास तक कर लें सारी चीज़ें एक एक क्लियर हो जाएंगी। कुछ बच्चों के कि सर ये क्या भाग पढ़ा रहा है, भाग क्या होता है ना, नागरिकता क्या है, ये सिटीजनशिप क्या है, ये क्या ज़रूरत है लिखने की इसमें, है ना। तो बेटा आपके पूछे जाएंगे परीक्षा में सवाल, ऐसे ही थोड़ी नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो पूछा जाएगा आपसे, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे संविधान में नागरिकता किस देश से ली गई है, हमारे देश के संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है तो किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में चर्चा, ये सीधे सीधे पूछा जाएगा। भाग पूछा जाएगा, किस भाग में, 2 भाग में। भारत की एकल नागरिकता या दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है, 5 प्रकार से। सबसे पहले कौन सा अधिनियम लेके आए नागरिकता के लिए, प्रावधान दिए गए 1955, ध्यान रखना। संशोधन सबसे पहली बार कब हुआ था, 1986 में, है ना। तो कई संशोधन हुए, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। 5 प्रकार याद रखना, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और त्यागने के कितने प्रकार है बेटा, 3 प्रकार है ना। त्याग देना स्वेच्छा से अपना, बर्खास्त कर देना और पंजीकरण कर देना। बस जब भी परीक्षा देंगे मैंने जो बताया 5-6 फैक्ट, इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। 5-6 फैक्ट पूछे जाते हैं, बहुत परीक्षा मैंने दी है, लेकिन फैक्ट ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बस सीधे 4-5 फैक्ट पूछे जाते हैं। आपको पूरा थोड़ा नहीं याद करना, आपको मास्टर बनना। कितने लोग टीचर बनना चाहते हैं क्लास में, सच बताना। भविष्य में ये सोच रहे कि हम टीचर बने जाके। आप पॉलिटी MA वगैरह पॉलिटी से किया आप हैं तो JRF वगैरह करेंगे, ना तो MA वगैरह किया आपने तो पोस्ट ग्रेजुएट करके और JRF की तैयारी करो, नेट क्वालिफाई कर जाओगे तो PhD वगैरह कर लेना, ठीक रहेगा वहाँ पर। PhD करने से फ़ायदा क्या रहेगा आपको जानते हो, 5 साल सरकार आपको 40,000 रुपये पेमेंट करेगी, 5 साल तक टेंशन नहीं रहेगी। आप अपने PhD भी करते रहो, इधर तैयारी करते रहो, सिविल की तैयारी करना लेना, PCS वगैरह देते रहना, क्या दिक्कत है। हमारे साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो सब PhD कर रहे हैं, कुछ प्रोफेसर वगैरह हो गए हैं, वो पढ़ा रहे हैं, अपना तैयारी भी चल रही है साथ में। तो पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आप JRF नेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो PhD कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। भविष्य में PCS की तैयारी कितने बच्चे करना चाह रहे हैं, IAS PCS की, जैसे सपने देख रहे हो कि हम IAS PCS बनेंगे, कितने बच्चे हैं यार, सब लोग तैयारी करो, क्या दिक्कत है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जहाँ तक मानना है SSC से ज़्यादा PCS बहुत ईजी है। अगर कोई बच्चा सही से तैयारी करने वाला, 2 साल बहुत है, 2 से 3 साल का अगर टारगेट बना लेता PCS 100% उसका निकल जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हम उसको 6 महीने बता दें ये चीज़ पढ़ ले,
6 महीने उसका PCS कवर हो जाएगा। 6 महीने PCS PT हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। और मेंस के लिए कम से कम 1 साल का टाइम मानो। अगर पढ़ने वाला है तो, दिमाग थोड़ा भी तेज है तो। IAS PCS आपको लगता है बहुत टैलेंटेड बंदे बनते हैं, नहीं बनते हैं, जो मेहनत ज़्यादा करता है। इसमें मेहनत चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप कितना टाइम दे पाते हैं। हम बाहर तैयारी कर रहे थे, उस पीरियड में दिल्ली भी थी, इलाहाबाद, हमारे साथ जो बच्चे बहुत कमज़ोर थे वो IAS हो गए, कोई जज हो गया, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया। क्यों हो गया? उनकी 3rd डिवीजन थी, वो मेहनत करते थे रेगुलर। हम लोग सोचते थे यार हम तो पढ़ने में अच्छे हैं, क्यों मेहनत कीजिए, कम मेहनत कीजिए। PCS तो 2018-19 में मेरा हो ही जाता, PCS 19 के आसपास हो जाता। मैंने PCS नहीं की, जो अब आपको पता है, लेखपाल भी हुआ था, नहीं किया मैंने। हम सोच रहे थे IAS बने। कोविड का दौर था, कोविड के दौर में मैं दिल्ली छोड़ के घर चला आया, और बच्चे हैं सेलेक्ट हुए, उनके फ़ोन आए हमारे साथ बैठते थे, चाय पीते थे, कह रहे सर हमारा हो गया। हमसे कमज़ोर बच्चे थे, उनका सिलेक्शन हो गया। आप लगे रहेंगे, सिलेक्शन एक ना एक दिन तो होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आजकल आपने देखा होगा फेसबुक का और इंस्टाग्राम का दौर है, लोग स्टार होने के चक्कर में लगे हुए हैं, कब स्टार होते हैं, है ना। आप सोशल मीडिया से थोड़ा हट के रहे, उसकी टच में कम रहे। ऐसा नहीं कि आप लगे रहें फ़ोन में, एक वीडियो देखने के चक्कर में पूरा 1 घंटा बर्बाद होता है। आप लोग सोचते हो कि एक वीडियो देख लें, तो अगर मोबाइल के टच में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मोबाइल से दूरी बनाओ। मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई से संबंधित बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें जो आपको किताबों में नहीं मिलती, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, गूगल पे जाके देख सकते हैं, उन चीज़ों पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसका दुरुपयोग ज़्यादा किया है। परिवार कितने टूट रहे हैं सिर्फ मोबाइल की बदौलत। पति पत्नी के रिश्ते जो पहले थे वो अब इतने बेहतर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो रहे धीरे धीरे। समाज बहुत टूट रहा है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कोई ड्रम में काट के रख देता, कि कुछ करता है ना, शादी होने के बाद उसको पता कहाँ ले जाके काटा जाके। कौन था वो? पूरी रघुवंशी था, राजा रघुवंशी। क्या जरूरत थी शादी करने की, आप बताओ। उसको ले गई, ले जाने के बाद वहाँ काट के फेंक। सोनम नाम था क्या उसका? सोनम नाम था। क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें नहीं रहना था शादी नहीं करते, अगर की भी तो और सीधा साधा लगा। सब ये इसके थ्रू चल रहा है, मोबाइल के थ्रू चल रहा है। पहले हमारे समाज में ऐसा नहीं हुआ करता था, लड़का लड़की को देखने नहीं जाता था कब शादी होगी इसकी, कैसे शादी होगी। घर वाले गए, शादी कर दिए, आराम से रह रहे पूरी लाइफ, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब तो लिविंग रिलेशनशिप चला है, शादी से पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना, साथ में 4-5 साल और ठीक लगे तो फिर शादी करो। खुलेआम चल रहा है। आपके पूरनपुर पीलीभीत जैसे शहरों में नहीं चल रहा है, बड़े बड़े शहरों में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। आप दिल्ली, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद कहीं भी चले जाओ, इलाहाबाद इतना नहीं है, बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ हो रहा है। बहुत ज़्यादा खुलापन होता है समाज। लेकिन बेटा ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये UPSC में पूछी जाती है। बड़े बड़े जैसे परीक्षा होती है, IAS हुआ, PCS हुआ, उसमें मैथ्स में क्वेश्चन लिखे जाते हैं, समाज से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग हलचल क्यों मचाने लगे? कहीं जाने की जल्दी है क्या? तो ये चीज़ देखो, पढ़ो आप लोग। हम नहीं चाहते जो मेरे साथ हो रहा वो आपके साथ हो, है ना। हम जिस एज पे गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, कभी हम भी आपकी तरफ हुआ करते थे। क्लास में बैठ के पढ़ते थे और पढ़ने में अच्छा था। हम क्लास 10 से लेके जहाँ जहाँ पढ़ाई की, मैं टॉपर रहा हूँ, आपको बताऊँ। अपने कॉलेज में 250 बच्चों में सिर्फ कंप्यूटर साइंस में अकेला पास हुआ था, वहाँ भी टॉपर था कॉलेज। 12th भी मैंने PCM से किया, वहाँ भी टॉपर है पूरे कॉलेज में, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाया। कुछ ऐसी गतिविधियाँ हमारे जीवन में आई, हम रोड पे आ गए, समझ रहे। हम नहीं चाहते कि वो आपके साथ आए, वो समस्या आपके साथ आगे खड़ी हो। अभी आपकी एज है, आप अच्छे से क्या करें, पढ़ाई करें। 2-3 साल लगा दो, मन लगा के 3 साल लगा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी करना, फिर जो मन करे वो करना, जहाँ मन करे घूमने का घूमना। अभी 2 से 3 साल शाम क्या करोगे, पढ़ाई पे फोकस करोगे।
बाद में कुछ भी करने क्या दिक्कत है। आपके पास पैसा होगा तो सब पूछेंगे, पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। आपकी फैमिली, आपका समाज आपके साथ आज खड़ा हुआ है, 4 दिन बाद कोई नहीं खड़ा होगा। महिलाओं की दशा देखी होगी हमारे पूरी हिस्ट्री में किस तरीके से रही। यहाँ सती प्रथा भी देखा लोगों ने, है ना, इतिहास पढ़े होंगे। तो महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, उनकी कोई अधिकार नहीं थी। महिलाओं की कंडीशन आज भी खराब है गांव में। शादी होके जाती गांव में, शादी होने के बाद जब घर में रोटी लास्ट में बचती, महिलाएं खाती बना के सबको खिला देंगी। कभी रोटी बचेगी तो कभी सब्जी बचेगी, एक से ही वो बेचारी काम चला देंगे। आपको मौका दिया परिवार वालों ने, घर वालों ने, तो आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। अगर जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी तो समाज में पता क्या होगा, आपसे डिसीजन लिया जाएगा, आप डिसीजन लेने के हकदार होंगे। जहाँ फैमिली में शादी होगी, पति भी आपसे पूछेगा, सास भी पूछेगी, ननद भी पूछेगी, सब लोग पूछेंगे। अभी कोई नहीं पूछ रहा है, नौकरी से पहले कोई नहीं पूछेगा। हम आपसे एक सवाल पूछें, बताएंगे आपको? अगर महिला पुरुष दोनों में अगर जैसे रोजगार पुरुष को ज़्यादा मिलता है, नौकरियाँ पुरुष को ज़्यादा लगती है, किसी व्यक्ति की नौकरी ज़्यादा लगती है मेल की, तो रोजगार किसको मिलेगा ज़्यादा? रोजगार से भी पुरुष को मिलेगा, क्योंकि नौकरी ज़्यादा ना, जैसे नौकरी कर रहे हैं पुरुष, ठीक है, एक महिला से पूछी जाए कि वो बेरोजगार से शादी करेगी, वो करेगी शादी? नहीं करेगी, वो मना कर देगी, है ना। आपने वो मूवी देखी है, हमारी शादी में जरूर आना, है ना। देखो कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब उसकी नौकरी लग जाती है तो वो क्या कहती है, छोड़ के उसके घर वाले कहते हैं तुम्हें तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, छोड़ छाड़ के सब चली जाती है ना। अगर एक लड़की की नौकरी मिलती, वो कभी बेरोजगार से शादी नहीं करेगी, करेगी शादी? वो कहेगी हमारे इतने दिन बुरे सकते हैं कि हम बेरोजगार से शादी कर लें। अगर एक लड़का, एक लड़की बेरोजगार होगी, उससे शादी कर लेगा। आदमी पता बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, अपनी औरत को जिंदगी भर खिला सकता है, समझ रहे हो, पूरे जीवन भर खिला सकता है। वो कभी ये नहीं कहेगा मैंने तेरे लिए ये किया है। लेकिन औरत उसको 6 महीने नहीं खिलाएगी, खिलाई 6 महीने, ताने मारेगी सर। 4 दिन। मेरी भी बात पता, जॉब पर, वो नर्स है, अभी जॉब लगी उसकी कुछ दिन पहले लगी थी, जब सरकारी है, तो मैंने उसके लिए किया कुछ, कोई एहसान नहीं। हम उससे पैसा ऐसा नहीं लेते, ज़रूरत होती है तो मैं दे देता हूँ। तो वो कभी कुछ कर देती तो ताना आज भी मारती कि मैंने आपके लिए ये किया। बताते हैं जो बता रहा है, आप वो फैमिली में लड़की कुछ भी करे, बाहर कर दे, तो वो ताना जरूर मारेगी, लेकिन फीमेल का भी नहीं करेगा। पिछले महीने मैंने 15,000 रुपये डाले, रिकॉर्डिंग हो रही, इसमें सब सुने कि कैसी बात हो रही है। बंद करो। तेज हो जाए सर, फिर बाद में बात लेक्चर संविधान में आपने भाग देखे, हमारे संविधान में कितने भाग हैं? मूल संविधान की बात करेंगे तो 22 भाग है, अनुसूची 8 है और आर्टिकल 395। वर्तमान में बेटा सेम है, अनुसूचियाँ पढ़ गई हैं 12, लेकिन अगर भाग पढ़ेंगे तो कितने पढ़ते हैं? 22। A B C इस तरीके से क्या हो गए, आगे जुड़ गए जाके, ठीक है। अनुसूची आपकी 4 बाद में जोड़ दी गई थी, लेकिन अनुच्छेद भी 395 है, बाद में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठित, है ना। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग, पहला आयोग कौन सा है? एस के धर आयोग। हमने आपको एक फजल अली आयोग बताया था, उसी के आधार पर राज्यों का क्या होगा, पुनर्गठन होगा। उसके 3 सदस्य थे, कौन कौन से थे बेटा? फजल अली आयोग में कौन कौन थे? 3 सदस्य, H.N. कुजरू, K.M. पढ़कर। अभी मैंने कुछ दिन पहले जब परीक्षा हुई थी बीसीएस की, तो वहाँ फ्रीडमैन कॉलेज में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था और लिखा दिया था। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और कई बार पूछा गया, और क्वेश्चन ये पूछा गया।
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिक्किम को 22वां दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? 35वां सह राज्य के रूप में बनाया गया, ठीक है। 1975 में 16 मई 1975 को बनाया गया था, ठीक है। हमारे संविधान की अनुसूची 1 में क्या चीज दी गई है? अनुसूची 1 में अनुसूची 1 में क्या था बेटा? अनुसूची 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा कहाँ मिलेगी? अनुसूची 1 में मिलेगी, ठीक है। वेतन की चर्चा किस अनुसूची में मिलेगी? 2 में मिलेगी। शपथ की चर्चा किस अनुसूची में? 3 में मिलेगी। राज्यसभा की सीटों की संख्या 4 में। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें, विधानसभा की, विधान परिषद की 100 सीटें, है ना। छोटी छोटी परीक्षा उत्तर प्रदेश से संबंधित देते पूछी जाएंगी। जब हम विधान परिषद और विधानसभा पढ़ाएंगे वहाँ इस सीटें सारी बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, कहाँ बात चल रही थी? अच्छा, सूचियों के बारे में बात चल रही थी। आपके 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना, जो जनजाति 4 राज्य, उनके प्रशासन की बात किस अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में दी गई है ना। भारत के संविधान में किस अनुसूची में भाषाओं की चर्चा की गई है? 8 अनुसूची में, ठीक है। हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी थी? 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 को जोड़ी गई थी। सिंधवी जो संविधान की 15वीं भाषा थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 को हुआ था। उस समय 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, कोंकणी, ये भाषा जोड़ी गई थी। जब भाषा भाग 17 पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, आर्टिकल करा देंगे, भाषा भी लिखा देंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे संविधान में सबसे पहली बार एक संविधान संशोधन हुआ था जिसको भूमि सुधार कहते हैं, किस अनुसूची में डाला गया था? दल बदल अधिनियम किस अनुसूची में डाला गया? 10वीं अनुसूची में डाला गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारे संविधान में पंचायतें तो थी नहीं पहले, है ना, संवैधानिक दर्जा था नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया था। ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? ठीक है। उसके बाद नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। यहाँ से ये अनुसूची आपसे कभी भी कोई पूछ जाती है, बहुत बार पूछेगी सीधे सीधे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर और बलूचिस्तान। तो अभी भारत में है नहीं, वो विभाजन के समय कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1930। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे बेटा, है ना। ये पूछे जाएंगे कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए। हमारे संविधान सभा का गठन किस अधिवेशन के द्वारा हुआ था? कैबिनेट मिशन। किस मिशन के द्वारा था? कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था, ठीक है। उसके 3 सदस्य कौन कौन से थे? एक व्यक्ति थे प्रारूप समिति के डीपी खेतान। उनकी मृत्यु के बाद कौन सा सदस्य बना था? बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और हमारा संविधान कितने साल में बनके तैयार हुआ था? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का, सबसे पहले, ठीक है। प्रस्तावना हमारे संविधान में किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। और उसके बाद नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है।
अगर भारत किसी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिलाना चाहता है तो किस आर्टिकल के द्वारा मिलाएगा? आर्टिकल 2 के द्वारा मिलाएगा, है ना। कौन मिलाएगा? किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप ध्यान रखना किसके पास है? संसद के पास। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा भारत के किसी राज्य क्षेत्र में, है ना, उसकी सीमा में नाम में अगर परिवर्तन होगा तो कौन करेगा? आर्टिकल 3 करेगा। कौन करेगा? संसद के पास पावर है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से कब अलग किया? 1 नवंबर 2000, ठीक है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से 9 नवंबर को, है ना। झारखंड को 11 से कर दिया, 15 एक नवंबर को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था। 1 नवंबर को दिया, 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश हुआ था, ठीक है। टाइम हो गया आज ही का दिन है 27 मिनट और ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पढ़ाए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा होगा, नहीं आएगा तो फिर आप पढ़ो। एक बार बिना सारी चीज़ें नहीं समझ पाते, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम तो देना ही होगा आपको। सर ये थोड़ा डाउट है सर, 1 नवंबर 2002 है या 2000 है? 1 नवंबर 2000 को बेटा, 1 नवंबर 2000 है, 3 हाँ 9 नवंबर है, ठीक है। हाँ सब ये एक ही साल हुए थे बेटा, ठीक है। अगर जैसे डाउट हुआ करे, बाई चांस आपको लगे तो नेट में सर्च करके अगर हमें बता दें तो सर ये डाउट है, हम कोशिश करते आपको 100% देने की। हम ऐसा नहीं कि एक किताब से देख के आप किसी यूट्यूब चैनल से देख के आते हैं, हम काफ़ी किताबें देख के आते हैं, कहीं कन्फ्यूज ना, कहीं गलती ना हो जाए। यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें बेटा गलत पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ते वो पढ़ाते कुछ हैं, दिखाते कुछ और। हमने गलत देखी कई बार, हम विश्वास नहीं करते। हम ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं, हम ये नहीं करें, आलोचना नहीं करें, सब अच्छे हैं, ठीक है। और ग्रुप डी का कितने बच्चों का पेपर है इसमें? ग्रुप डी का कितने बच्चों का पेपर? 2 बच्चों का है, 4। अच्छा पहली बार आप लोग दे रहे हैं उन्हें पेपर? चलो अभी सीख ही रहे हैं, तैयारी करो तो 1-1.5 साल का टारगेट बनाओ, अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है। तो आपका बेटा ग्रुप डी का है, ठीक है। अच्छा आपका नहीं है तो भाग 1 भाग 2 भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो गए आपके, आर्टिकल 1 से लेके 5 तक, है ना। 3 आर्टिकल उसमें इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं, वो तैयार करके रखना। भाग 2 में 5 से लेके 11, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। 4 आर्टिकल कभी नहीं पूछे जाएंगे। उस समय जब देश का विभाजन हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो आर्टिकल बनाए गए थे, ठीक है। आर्टिकल 9 इम्पोर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? बात 10 पूछा नहीं जाएगा, हमने करा दिया। किसी व्यक्ति की नागरिकता का तब तक बना रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे, है ना। भारत का कोई विरोध ना करे, देशद्रोह का, है ना, काम ना करे, तब तक बना रहेगा। नागरिकता में संशोधन कौन करेगा? संसद करेगी। मंत्रालय कौन करेगा? गृह मंत्रालय। एनआरसी कब लागू हुआ था? सबसे पहले कब लागू हुआ था? आसाम में लागू हुआ था, ठीक है। और सीए कब आया था? 2019 में। कौन कौन सी 6 जाति हैं धर्म में? हिंदू, ठीक है। आप ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें मुस्लिम ध्यान रखना, मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इसी का क्या किया था? लोगों ने विरोध किया था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। भारत की एकल नागरिकता, ठीक है। ठीक है, हो गया होगा।
जाता है